Okay? I can guarantee you exaltation if you humble yourself. मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आप ऊंचे उठाए जाओगे जीवन में अगर आप बोलोगे कैसे आप गारंटी दे सकते हो? You will say how can you give guarantee? क्योंकि वचन कहता है, Because the word says so. और वचन झूठ नहीं कह सकता। And the word cannot lie. अगर आप नम्रता से जीवन जीते हो, अगर आपका हृदय नम्र है, आपको बढ़ने से, ऊंचा जाने से कोई नहीं रोक सकता। If you live your life in humility, no one can stop you from being exalted in life. Amen? All right. So उपवास एक तरीका है अपने आप को नम्र करने का। So fasting is a way to humble yourself. क्यों? क्योंकि हम में से कई लोग ऐसे जीते हैं, जैसा मुझे जीना है वैसा मैं जीऊंगा, जब मैं जो करना चाहे वो करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। Because many of us live our life in a way, I will live the way I want to live, I will do whatever I want to do and no one can stop me. कई पति तो कलेश कर देते हैं, अगर वो छोले जब उन्हें चाहिए थे, उनकी बीवी ने छोले नहीं बनाए उस रात को, तो कलेश हो गया घर पे। Some husbands would fight with their wife if they did not make what they asked to be given to. कई बहनें हंस रही हैं, Some उनके sisters are बगल में laughing. बैठे हुए सीरियस हैं, कई तो ऐसे भी कर रही हैं। अब बोलना छोले बनाने को रात को, मगर आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? We don't even realize it. हमें पता भी नहीं लगता। और आप मेहनत कर रहे हो, ओवर टाइम कर रहे हो। अरे ओवर टाइम करने को किसने कहा आपको? And you're doing परमेश्वर ने कहा ओवर टाइम करेगा तो ऊपर जाएगा। अरे वो दुनिया का तरीका है। उसने कहा मेरे राज्य में तू नम्र कर, मैं तुझे उठाऊंगा। It's the world that does overtime to be promoted, but in His kingdom He says, "You humble yourself, and I will promote you. I will exalt you." इसका मतलब अगर नम्रता एक्सॉल्टेशन लेके आती है, इसका मतलब मुझे अपने एरिया में और हम सबको अपने हृदय में देखना है, क्या वो चीजें हैं जो रोकती हैं मुझे नम्र बनने से, क्या वो चीजें हैं जो मेरे अंदर घमंड को लेके आती हैं, और हमारा काम ये है उनको हटाना। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, वो नहीं करेगा, आप करोगे। If humility brings exaltation, our responsibility is to look at the things that bring pride in our life or stop us from being humble. We have to remove them. God will not do it. Ezra 8:21, again it tells that Ezra proclaimed a fast, and he said we proclaimed a fast that we might humble ourselves before God. और एज़रा ने कहा कि उसने उपवास की घोषणा की ताकि हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करें, दीन करें। इस बात को समझो कि उपवास कोई टोटका नहीं है परमेश्वर से वो पाने का जो चाहिए। Fasting is not a quick fix to get whatever you want from God. Maybe fasting is not so that God will give you more, but fasting is so that we will lose the unnecessary weight that we are carrying. शायद उपवास इसलिए नहीं कि परमेश्वर हमें और कुछ दे, लेकिन उपवास इसलिए है कि जो फालतू का बोझ हम लेकर चल रहे हैं जीवन में, उससे अपने जीवन से हटा दें। Maybe फास्टिंग कुछ ऐड ना करे आपके जीवन में, मगर हटा बहुत सारी चीजें सकती है आपके जीवन से। Maybe fasting will not add anything to your life, but it will definitely remove many things. और जब वो हटेगा ना, तो अगर कान में कुछ जम गया है बहुत ज्यादा तो सुनाई नहीं देगा। अगर आंखों में जब मोतियाबिंद हो जाता है तो एक वाइट पर्दा लग जाता है। Fasting is going to remove all of that so that you can see things clearly, you can hear God clearly. उपवास उस सब को हटाने के लिए जो आपको रोकता है परमेश्वर को देखने और सुनने से, उस सब को हटाने के लिए। ओके, सो कैसे करेंगे हम लोग ये? कई लोग बोले थे आप कैसे करोगे कैसे करोगे। अगर हम बाइबल के स्टूडेंट हैं तो नए नियम में बाइबल ये नहीं कहती कैसे करना है, कोई विधि नहीं बताई गई हमें, ऐसे ही करना है। There is no methodology in the Bible that this is how you should fast. मगर जब मैं पुराने नियम की कलीसिया, हिस्टोरियंस जो चर्च फादर्स हैं, जब मैं उनका पढ़ रहा था तो मुझे पता चला आफ्टर अपोस्टल्स द एंटायर चर्च यूज्ड टू फास्ट ऑन मंडेज एंड वेडनेसडेज। पूरी कलीसिया मंडे और वेडनेसडे को फास्ट करते थे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं वो लॉ बनाएं, बट मैं कह रहा हूं कि जो कलीसिया थी उनकी फास्टिंग लाइफस्टाइल थी। But I'm saying the church did fasting as a lifestyle. कितने लोगों ने मेथोडिस्ट चर्च के बारे में सुना है? How many people have heard about Methodist Church? मेथोडिस्ट चर्च के जो फाउंडर थे उन्होंने ये शिक्षा अपनी कलीसिया में, जो पुराने टाइम के मेथोडिस्ट थे वो हफ्ते में 2 बार उपवास करते थे 4 बजे तक। और उन्होंने कहा था कि अगर आप 4 बजे तक उपवास नहीं करते
तो आप स्ट्रगल करते रहोगे अपनी पर्सनल चीजों में. The founder had given this teaching to the initial days of Methodists, and they said you have to fast 2 days every week till 4. If you don't do that, you will struggle in your personal life. देख रहे हो आप फर्क? People don't like fasting. लोगों को उपवास करना पसंद नहीं है, Not doing it, not listening about it. करना पसंद नहीं है, सुनना पसंद नहीं है उसके बारे में. अच्छा, मैं अगर आपको बोलूं कि आप चल के यहां से मुंबई जाओ, आप मुंबई जाओ, कितना टाइम लगेगा आपको? If I tell you walk from here till Mumbai, how much time will it take? Yeah, I don't know, months maybe. शायद महीनों लग जाएं. हाँ, maybe 1 साल. पता नहीं पहुंच पाओ नहीं पहुंच पाओ. Don't know if you अब मैं आपको बोलूं ठीक है, अब आप एक काम करो, आप कार में जाओ, आपको कितना टाइम लगेगा? do one thing, take 12 a car. घंटे, 14 घंटे, समथिंग लाइक दैट. It'll take you some hours. अब अगर आप फ्लाइट में बैठ के जाओ If you go in the flight, तो कितने टाइम में 1.5 घंटे में पहुंच जाओगे? 1.5 hours you'll reach. सेम जगह. Same place. Fasting adds wings to your spiritual life. उपवास आपके आत्मिक जीवन में पंख जोड़ देता है. यानी अगर आपके जीवन में उपवास की एक लाइफस्टाइल है तो जहां आप 40 साल में आपको पहुंचना था वहां कुछ साल में आप पहुंच जाओगे. So where you had to reach in 40 years, you'll reach in lesser time if you started to have Because hear this, fasting in your life. not because of fasting. उपवास के कारण ही नहीं. The power is not in fasting. उपवास करने में ताकत नहीं है. मैं फिर से बोलता हूं. It's not fasting is not about fasting. उपवास करना उपवास करने के बारे में नहीं है, भूखे रहने के बारे में नहीं. आपने ये तार देखी, बिजली की तार है. हाँ, तार में सामर्थ्य नहीं है. The wire doesn't have the power. तार आपको सामर्थ्य से कनेक्ट करती है. The wire connects you to the power. Power is not in fasting, power is in God. But when you fast, you come under the right posture so that you can receive from God what He wants to do in your life. सामर्थ्य उपवास में नहीं, सामर्थ्य परमेश्वर में है. पर उपवास करना आपको सही स्थान पर ले आता है कि आप परमेश्वर से वो ग्रहण कर पाओ जो आपके जीवन में वो करना चाहता है. फास्टिंग करने से बाइबल कहती है वी कैन हम्बल आवरसेल्व्स. द बाइबल सेज वी कैन, हम अपने आप को नम्र कर सकते हैं. सवाल ये आता है कि फास्टिंग क्या है? वो फास्टिंग मत करना जैसे पहले करते थे, हम भी करते थे पहले वैसे. डोंट डू द फास्टिंग. हम फास्टिंग कर रहे हैं. वी आर फास्टिंग. अब क्या कर रहे हो आप फास्टिंग में? व्हाट आर यू डूइंग इन हम फास्टिंग? फास्टिंग में क्या खाते हो? साबूदाने की वो खा रहे हैं, 4 केले खा रहे हैं, आप 2 संतरे खा लिए, काजू और बादाम भी खा लिए, और रात को आलू का कुछ छौंका मार के बना दो. ज्यादा खाया जितना नॉर्मल खाते थे. You ended up eating more than you ate a normal day. That's not fasting. वो उपवास नहीं है. Fasting is the discipline of abstraining from food to grow in God. उपवास वो अनुशासन है कि आप खाने से दूर होके परमेश्वर में बढ़ते हो. ठीक है? फास्टिंग का मतलब खाने से दूर होना और उस समय को परमेश्वर में बढ़ने के लिए इस्तेमाल करना. अगर फास्टिंग एक रीति रिवाज होता तो यीशु मसीह कभी नहीं करता, क्योंकि वो रीति रिवाजों के सख्त खिलाफ था. If fasting was a tradition, Jesus would have never done it because he was against those traditions. If Jesus fasted, that is enough reason for me to follow him and have a lifestyle of fasting. अगर यीशु ने उपवास किया तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा कारण है कि मैं उसकी नकल करूं और उपवास को एक जीवन शैली की तरह जीऊं. Or let me say this way, if the Son of God needed to fast, अगर परमेश्वर के पुत्र को उपवास करने की आवश्यकता then है, you and me need to fast. तो आपको और मुझे उपवास की आवश्यकता है. It's pride trying to hide in a doctrine and saying now I don't need to fast. ये घमंड है जो एक शिक्षा में छुप करके बैठ के बोल रहा है कि मुझे उपवास की आवश्यकता नहीं. अपने पड़ोसी को बोलो you need to fast. टेल योर नेबर, आपको उपवास करने की आवश्यकता है. उनको बोलो आपको देख के लगता है आपको तो जरूर करना चाहिए. Amen.